कवि ने विरह में भूमिका दिया है, गौर करेंगे। भक्ति की शक्ति दुनिया में सबसे प्रबल, भक्त उपकारी दुनिया का उपकार करते, कर्म परिधान जग में बताया गया, कर्म को देख करके विधाता भी हंसते, जिसके दिल में खिला पुष्प उपकार का, आज कीर्ति अमर गीत इतिहास गाता, कर्म का फल जगत में सभी को मिला, कर्म का फल सभी को है देते विधाता। कर्म ही प्रधान बताया गया बाबूजी। आप जैसा करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे तो नरक के भागीदार बनोगे। आइए कर्म के ऊपर एक कहानी डिपेंड है, बड़ी सुंदर गीत है। बिरहा बड़ा सुन ले होगा आप लोग, क्योंकि ये 13वीं का कार्यक्रम है। यहाँ पहले भक्ति गीत बड़ा जरूरी है। फिलहाल इतनी देर से भक्ति चला था, लेकिन प्रकाश डालब बिरहा पर जरूरी है। एक लाइन कव्वाली है मास्टर। अरे हाथ जिनके सर पे हरदम, ये हाथ जिनके सर पे हरदम गौ से समदानी है, हाथ जिनके सर पे हरदम गौ से समदानी है, तो हाथ जिनके सर पे हरदम अरे गौ से समदानी कहे, जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी का है, जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला। अरे तब व्यर्थ जाता है नहीं, अरे तब व्यर्थ जाता है नहीं उपकार इस संसार में, व्यर्थ जाता है नहीं उपकार इस संसार में, व्यर्थ जाता है नहीं, तो व्यर्थ जाता है नहीं उपकार इस संसार में। अरे व्यवहार दिलवाता है, व्यवहार दिलवाता है सब अधिकार इस संसार में, दिलवाता है सब देखें हमारे बड़के भैया की तरफ से आदरणीय आप श्री राजनाथ पाल हर्रई पट्टी के 52 धरती से बड़के भैया की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। बड़के भैया के बहुत बहुत प्रणाम, 100 रुपए आप सबके नमन बा। व्यर्थ जाता है नहीं उपकार इस संसार में, और व्यवहार दिलवाता है हर अधिकार इस संसार में। तोहार अगर बढ़िया बा व्यवहार तो तू प्रधान बन जाइबा, तोहार बढ़िया व्यवहार बा तो तू विधायक बन जाबा। व्यवहार दिलवाता है हर अधिकारी संसार में। अगर आपका व्यवहार बढ़िया है बाबूजी तो आप कहीं मात नहीं खाएंगे। अगर व्यवहार कुशल ना है ना तो चाहे जौनी और इस जाबा कहीं शायद जाज बड़ा मतलबी है। ये नाते से मतलब से कमो न रहे चाहिए, अपन व्यवहार बढ़िया बना के रखे चाहिए।
बिरहा के एक एक लाइन से मास्टर नजम चालू भयल। व्यवहार से इंसान है सम्मान को पाता, करनी का फल सभी को जग में देते विधाता। बैठे थे विक्रमादित्य लगी रही सभा, एक प्रश्न उनके दिल में करने लगा प्रभा। मैंने किया क्या कर्म जो कि राजा बन गया, राजा का प्रश्न सुनकर सबके हील मन गया। क्या बात है? धीरे धीरे खिसकने लगे उठ के सब जानी, धीरे धीरे खिसकने लगे उठ के सब जानी। एक बूढ़ा बैठा देख करके बोले मृदुल बानी, एक बूढ़ा बैठ देख के बोले मृदुल बानी। विक्रमादित्य की सभा लगी है बाबा, सिंहासन पर बैठे हैं राजा विक्रमादित्य। एक दिन उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर मैंने पुनर्जन्म में ऐसा कौन सा कार्य किया कि मैं इस जन्म में राजा हो गया। यही अपने प्रश्न का निवारण करने के लिए महफिल में बैठे तमाम विद्वान सभी से राजा यही क्वेश्चन कर गए कि आप लोग जरा बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि इस जन्म में राजा बन गया हूँ। राजा का ये बतिया सुन के सब ही धीरे धीरे बारी बारी से उठ के खिसके लागे, सभी उठ करके जाने लगे। दरबार खाली हो गया, एक बूढ़ा बैठा है, केवल उस सभा में एक बूढ़ा बैठा है। राजा बड़े चक्कर में पड़ गए कि मेरा सवाल सुन करके ये सभी लोग चले क्यों गए। राजा सोचता हूँ कि बूढ़ा दादा बैठे लोग यह बताइए। हाँ गए, विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके राजा बोले कि दादाजी आखिर सब लोग चले गए तो क्या मेरे प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताएंगे क्या। बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ कहा नहीं राजा, आपका उत्तर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको उत्तर मिलेगा कहाँ ये बता सकता हूँ। कहलन दादा मुझे उत्तर मिलेगा कहाँ। कहलन बतावत है, सुना। बिरहा में तर्ज लग गई। अरे तब ससुर से रूसाला तिरियावा न हो धैली नहीं हरे करा। ससुर से रूसाला तिरियावा न हो धैली पूछला गे जो तासी पुरानिया न हो राजा सुना धैया। बोला लागे जो तासी पुरानिया न हो राजा। भेदवा के बतियाना यहाँ क्यों बताई है। भेदवा के बतियाना कृष्ण वन में जाओ एक ज्योतिषी भेटाई है। कृष्ण वन में जाओ एक ज्योतिषी हसादारों का हानिया न हो राजा कोयले पया।
हमारे बिरहा सुने वाले बड़के भैया, बूढ़ा व्यक्ति बताया कि आप कृष्ण वन में चले जाइए, वहां जंगल में आपको एक साधु महात्मा मिलेंगे और उन्हीं साधु महात्मा से पूछ लीजिए तो आपको प्रश्न का उत्तर दे देंगे। राजा घोड़े पर सवार हुए, आकर कर कृष्ण वन में रुकते हैं। खोजने के बाद एक साधु महात्मा मिलते हैं। घोड़े से उतर करके राजा आए हैं साधु के पास। भयल का कृष्ण वन में जाई राजा अलख जगावे, काहे भैले राजा कही के सिरवा झुकाइले, काहे भैले राजा कही के बोले साधु मृदुलाबा चानिया न हो राजा चलल या कुलाया, बोले राजा हाथ जोड़ करके राजा जाकर के उस साधु महात्मा के सामने खड़े होकर के बड़े विनम्र भाव से कहें, सरकार अय बाबू। राजा बड़े विनम्र भाव से जब उस साधु से पूछते हैं तो राजा कहें कि राजा, साधु बोले कि राजा आपके प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। अब देखा दरबार के बुढ़वा व्यक्ति साधु के पास भेजत बाटन और जंगल के साधु के घरे पास भेजत हैं। बिरहा में तर्ज लग गई। हमारे गुरु जी के तर्ज आएंगे, स्वर्गीय हमारे बाबू राम कैलाश के। कहाँ नैना तोहार, नैना तोहार रता नारो रे नदी नारे ना जा, नैना तोहार रता नारो रे माथे पे बिंदिया ओठे में बिहू लाली, माथे पे बिंदिया ओठे में बिहू लाली, माथे पे बिंदिया ओठे में बिहू लाली। अरे मनिया में मनिया में मनिया में, अरे मनिया में सनहुरा सा वारो रे नदी नारे ना जा, मनिया में सनहुरा दादा का तर्ज बिरहा में जब आ जाए तो बगले वाले गवैया झंखे लागे कि वाह। कहा आज बड़ेरी बोलाई, आज बड़ेरी बोलाई कागा रे जना राजा जी, आज बड़ेरी बोलाई कागा रे अरे तब आज बड़ेरी बोलाय, अरे कागा रे जना राजा जी आई हैं, अरे जना बाला माई हैं, सधवई से मोर मना लागा हो जना राजा जी, सधवई से मोर मना लागा हो। अब देखिए जंगल के साधु महात्मा बता रहे हैं क्या? अरे छत्तीसगढ़ राजा घरे जईबा हो, अरे छत्तीसगढ़ राजा घरे
जईबा हो जई है भेदवा बता छत्तीसगढ़ राजा घरे अंतरा हो अंतरा नगरी में सुना राजा धई के धियनवा पैदा होके रोज एक मारे लाल लनावा ये देखें आप दादी जी की छोटी नातिन रिया बिटिया की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। बेटी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। मालिक करे आपका जीवन खुशियों से भरा हो, जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो बाबूजी। कल आप उनके नगर में जाएंगे, छत्तीसगढ़ राजा के दरबार में एक बेटा रोज पैदा होता और रोज मरता है। आप वहां चले जाइए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अरे रुका जी ना जल्दी पाओ दाबा हो राजा चले हर साल। रुका नहीं जल्दी पाओ दाबा हो राजा चले हर साल। राजा फिर से उस साधु की बात को सुनकर के बाबूजी छत्तीसगढ़ राजा के दरबार के लिए प्रस्थान करते हैं। घोड़े पर बैठे हैं और आकर के छत्तीसगढ़ राजा के दरबार में प्रस्तुत होते हैं। नजारा देख रहे हैं कि एक बच्चे की लाश राजा के दरबार में रखी हुई है और राजा तुरंत पहुंच जाते हैं। जब राजा पहुंचते हैं तो अपने सवाल की अलग जगह दिए कि राजा ये बताइए मुझे कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कार्य किया था कि आज इस जन्म में राजा बन गया हूं। राजा करण यही लहसियत से पूछ ला। राजा बोले कि आप इसी बच्चे की लाश से पूछ लीजिए, आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा। बिरहा में तर्जगल भइल का सुन कैल रजऊ, सुन कैल रजऊ की कचौड़ी गली सुन कैल रजऊ, कचौड़ी गली सुन कैल रजऊ। मिर्जापुर के कैला गुलजारो कचौड़ी गली सुन कैल रजऊ। मिर्जापुर के कैला गुलजारो राजा बड़े हैरत में है कि एक मरे हुए बच्चे की लाश से कैसे जवाब आएगा। राजा बोले कि आप पूछिए तो सही। राजा उस मरी हुई लाश से अपना सवाल करते हैं कि ऐ बच्चे की लाश, मुझे ये बता दे कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था कि इस जन्म में राजा बन गया। बच्चे की लाश से आवाज आती है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको एक जगह बताता हूं, आप चले जाइए। आप एक जगह चले जाइए, वहां पर जाने के बाद आपका उत्तर मिल जाएगा। बच्चे की लाश बताती कि आप हमारे गांव के बगल एक धोबी का घर है, आप उसी धोबी के घर चले जाइए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा घोड़े पर चढ़े हैं, पहुंचे हैं धोबी के दरवाजे पर, देख रहे हैं कोई नहीं है। राजा पूछने कि भैया धोबी मिली कहाँ? कलन चल जा घाटे पर, दोनों प्राणी गए हूँ कपड़ा धोवे। जब राजा
धोबी घाट पर पहुंचते हैं तो देख रहे हैं कि एक धोबिन कपड़े को धो रही है। राजा अपना सवाल किए हैं, क्या धोबिन ये बता दे कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था कि इस जन्म में राजा बन गया। अब धोबैनिया बतावत बका, बताए दे बुधनिया, बताए दे बुधनिया हो की भेदवा, बताए दे बुधनिया। राजा पूछा खड़ा हर साल हो की भेदवा, बताए दे बुधनिया। कपड़ा के धोवल बंदी कई के धोबिनिया, कपड़ा के धोवल बंदी कपड़ा के धोवल बंद कई के धोबिनिया। अरे तो राजा जी से बोला लागल, अरे मृदुल बचनिया हो की भेदवा, बताए दे बुधनिया। सुन के राजा गईलन चकराए हो की भेदवा, बताए दे बुधनिया। राजा की बात सुन करके धोबिन बड़े सम्मान से, ये देखें बड़ा सम्मानित पुरस्कार आया है आदरणीय आप केसरी यादव रमदैया के पावन धरती से, हमारे धर्म के भाई हैं। 101 रुपए का पुरस्कार, भैया को बहुत बहुत प्रणाम। एक साथ में सभी को नमन, आशीर्वाद की कामना है। जब विक्रमादित्य की बात सुनती है धोबिन, पूछे कि मैं ऐसा कौन सा कार्य किया कि इस जन्म में राजा बन गया। धोबैनिया दिखलस, कपड़ा धोवल बंद कर दिलस, बड़े सम्मान से राजा को उसी धोबी घाट पर बैठाती है। कहलस कि भैया बैठा बैठा, हम आपके प्रश्न को उत्तर दे। राजा बड़े सम्मान से उसी पत्थर की चट्टान पर बैठ जाते हैं। बाबूजी राजा के पास बैठ करके वह धोबिन रोने लगती है। कैसे होता मास्टर रोवत बा कैसे? तब अखिया से आंसू गारे लागला धोबिनिया, अखिया से आंसू गारे पूरा जन्म के कुल बतावेले कहानियां होती, भेदवा बता देबू धनिया, अरे भेदवा बता देबू धनिया। राजा दिहल सिरवा झुकाओ की भेदवा बता देबू धनिया। समाज के सम्मानित
रामधारी यादव और आपके सुपुत्र अनुराग यादव आपके कोमलकर से 201 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रेम पहुंचे अटौली के पावन धरती से बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के कामना बनल रही। धोबिनिया बैठा के राजा से बतावा था झरझर आंखों से आंसू बरस रहा है बाबूजी और जब भेद को बताती है तो राजा सुन करके अवाक रह गए। राजा अवाक हो जाते हैं। धोबिन रो रही है, राजा अवाक। अब देखिए दोनों के अंदर दुख भी है और हर्ष भी है। राजा बड़े खुशी हैं। पहपट में भाव लगल मास्टर बिरहा तेरी है। अरे विधाता जे करे आगे झुक गए, अरे विधाता जे करे आगे हो, विधाता जे करे आगे झुक गए। अरे किया उपकार जगत में कभी व्यर्थ न जाता, अरे हो जाता, अरे हो किया उपकार जगत में कभी व्यर्थ न जाता, विधाता जे करे आगे झुक गए। कैलाश भैया आपने इतना बड़ा उपकार किया है और आपका इसी उपकार के कार्य का परिणाम है कि आप इस जन्म में राजा बने हैं। राजा कहन पगली तनी भेदवा बताओ कि हम कैली का बतावत है पहपटवा। अरे तब लगी बतावे वह धोबी का नार प्यार के बंधन में। अरे लगी बतावे वह धोबी का नार प्यार के बंधन में। तो है बताई बा हम सारा इजहार प्यार के बंधन में। ये देखें आप श्रीमान संदीप यादव भट्टा मालिक की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रेम पहुंचे। तो ऐसे एक देखे के बाद हमारे सब करे जो हरिराज याद तो इनसे हमारे घर के लक्ष्मी बाटू और जौने घरे में लक्ष्मी न रहे बाबू वो घर श्मशान के बराबर बा। लोग ये बतावत हैं कि बाप के सबसे कंधे पर सबसे बड़ा बोझ बेटी का होता है। कैसे करे भी यहाँ बड़ा खर्चा लगेगा। लेकिन मैं ये बताता हूँ जो इसको समझते हैं कि बेटी मेरे कंधे का बोझ है बाबूजी, उससे ज्यादा कायरी संसार में और कोई नहीं हो सकता। हम ये बताइला कि बिटिया बिटिया तो बिटिया है बाबा, जो कार्य बेटी कर जाएगी वह बेटा कभी नहीं करेगा बाबूजी। मैं कहता हूं कि बाप के सर का बोझ सबसे बड़ा उसकी नालायक औलाद होती है। अगर बाप का बेटा नालायक निकल गया बाबूजी तो उसके कंधे का सबसे बड़ा बोझा हो जाता है। बाप सब कुछ उठा लेता है, सब कुछ झेल भी जाता है, लेकिन अगर जब बेटा या औलाद नालायक निकलती है बाबूजी तो उस बाप का दिल ऐसे बिल्कुल खंड खंड में टूट जाता है। सोचे लगे का करी इस सर्वा कुल बना के का करब, हमारा औलाद है नालायक बा तो हम एक कुल बना के का करब। बेटे के नालायकी पर बाप का हाथ सारा हौसला टूट जाता है बाबूजी। यहाँ बदे बताइला कि नालायक बेटवा का बोझ बाप के कंधा के सबसे बड़ा बोझ बा। बेटियां कभी भारी नहीं होती है बाबूजी, और जब बेटी के भारी समझे ना तो जान लो और दलित हो जाए। आप बेटियों को सम्मान दीजिए, इनको अच्छी शिक्षा दीजिए, इनको आप अच्छी तालीम दीजिए तो बेटे से ऊपर बढ़कर के काम करती हैं। तीनों बेटियों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। अब देखा है कि बिटिया ना हो शेरनी की तरह बैठ के आप सबके सामने बिरहा गावत है। सम्मान दिला हुए ओपी भैया, इतना गुण दिए हैं, उतना हुनर दिए हैं बाबूजी। तो बेटियों को आप हे दृष्टि से मत देखिए। बेटी जो होती है वह बेटी होती है बाबू। तोरे खूंटी गड़ जाए अगर गोड़े में अगर खूंटी गड़ जाए और पाक आवे, बिटिया सुने पाओ कि हमारे बाबू खूंटी गड़ी पाक आए ना, तू अपने ससुरे से भागत भागत अपने बाबू को देखे चली आए। अब बेटवा वहीं दुआरे से रेंगत बा कहीं तोहरे रज के खूंटी गड़ गई जान पर जाना तोहरे भाला लाग गब। होता है बाबूजी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब का होत बा अरे पूर्व जन्म में रहा
रहला राजा तू मुसहर का लाल हो। अरे छोट भाई एक तोहार रहले अरे रोज कराए पवाली। अरे सबसे छोटी रहली एक बहन तोहार प्यार के बंधन में। अरे माई बाबू बहुत करम दुला प्यार के बंधन में। ए भैया पूर्व जन्म में तू मुसहरा के बेटवा रहला। अब देखा धोबिनिया बतावत था कि पूर्व जन्म में आप एक मुसहर की औलाद थे। आपके पास एक छोटा भाई था और एक छोटी बहन थी। माई और बाबू ये 5 लोगों का परिवार था। हम लोग बड़ा खुशी का जीवन जी रहे थे। राजा करण करे आगे भैल का कहले सुनाए करे आगे भैल का बतावत है। आल्हा में भाव लगल मास्टर। आए हाय तब कवन रे कुकुरिया सबके नचिया नचावलस भैया। बाबा बाबा कवन हो कुकुरवा हरदम रहेला भूखा। सवाल जवाब के अलावा टाइम ज्यादा हो जाएगी नहीं तो थोड़ा थे। अरे तब राजा से बतावे लागल भेदवा के बतिया भैया। सुना राजा बात सारी धल के हो धिया। मुसहर के घर तू लाई के जन्मवा बिरलू। विपदा से माई बाबू रहला होता। गौवा से माई गईली मंगली पिसनवा भैया। एक रोटी बाचल घर में बाचल खामा। देखें आप परम सम्मानित आप श्री राम सागर यादव कल्याणपुर के पावन धरती से 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत चौड़ा स्पर्श है। एक स्वर में आप सभी को नमन। धोबिनिया बतावा तक राजा से आए राजा हम 5 लोग एक मुसहर के घर पैदा हुए थे। बड़ी गरीबी थी घर में। हम लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे। माई एक दिन गईली गांव में तो थोड़ का पिसान मिलल ले आके माई एक रोटी बनावत बा। इतना पिसनवा मिलल रहल कि एक रोटी भयल। और एक रोटी माँ बनाती है तो माँ एक रोटी के 5 टुकड़े कर देती है। कहे से कि 5 लोग खाए वाला रहले। जब 5 रोटियां बनल तब भइल का 5 टुकड़ा रोटी आके माई कई दिहली भैया। तब लोग भिखारी आके खड़ा भदुआर। एक भिखारी आयल भैया के जय हो मालिक भैया के सुखी रखे। कई दिन से भूखल है भैया तनी कुछ हो तो खियाए था। और वही 5 रुपया का टुकड़ा इसे हथवा में 5 लोग लिहले बाटम। भिखरिया आ गयल जब ओकर आवाज सुनलन बाबू तो कैलन का तबले बाबू उठी करके लगल गाड़ी आवा भैया।
माई कहले का माई कहले जाके घुमा कुकुरु बेई भैया तब उठी करके मरला डंडवा से भैया हमारा मुंह से निकला डंडा खा ले बेई ए भैया हो बाबू उठ के गरियावे लगलन और छोटका भैया उठ के वो भिखरिया के डंडा से मार दिलन माई कहले भाग कतों के कुकुरवन के नहीं घूम घूम के मांगत है तोरे शर्म ना लगत है और हमारे मुंह से निकलल कि रोटी का खावा कहीं जाके गंदा खाएला लेकिन तू का कैला अपने हक वाली रोटी बिहला खियाई भैया तू नहीं खैला चाहिए बिहला भैया आप श्रीमान अनन्या यादव अनन्या टेंट हाउस आप भैया की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत चौड़ा स्पर्श बा 100 में आप सबके नमन बा बिल्कुल गाना करीब बा ए भैया बाबा चले कि ए भैया आप अपने हिस्से वाली रोटी उस भिखारी को खिला दिए और जब वह भिखारी आपके हिस्से की रोटी खाया है एक गिलास पानी पिया तो उस भिखारी के मुंह से निकला कि जा भैया जैसे तू हमार छुदा बुताए देला मालिक करें तो वैसे राजा बन जा। अब अंतिम भाव पर वह धोबी लेकर गाती फिर हमें खड़ी लगल मास्टर हिस्सा वाली रोटी आया रखिया यही जना बाबा में राजा कहवाया बिराना भैया आपने जब अपने हिस्सा की रोटी खिलाया तो भिखारी कहा कि आप राजा बन जाइए और बाबूजी जो उस भिखारी को गाली दिए थे आज वो किस स्थिति में है और माँ किस स्थिति में है आपके भैया किस स्थिति में है और आपकी सबसे छोटी बहन जो मैं हूँ इस समय मैं किस स्थिति में हूँ परिणाम निकला है बता रही है। अरे तब साधु बन के बाबू आज मांगू है भिखिया अरे कुकुर बन के डोला माई देखा जे के अखिया अपने करनी के फल सब के पाया बिरना यही जन्म में राजा कहवाया बिरा बाबूजी आज वही साधु बनकर के जगह जगह भीख मांग के अपना पेट पालते हैं और जो घोड़े पर बैठे थे आपके सामने जो कुकुर दौड़ रही थी वो कोई कुतिया दूसरी नहीं वही मेरी माँ थी जो आपको कही थी कि भाग कुकुर कहूँ के बाँ के अंत खा ले आज वही माँ मेरी कुकुर बनकर के डोल रही है और जवान छोटका भैया वो भिखारी के डंडा से मर ले रहलन ऊ का भैलन बतावत हो। अरे तब भैया रोज मरे जो छत्तीसगढ़ राजा के दरबार में आप गए थे जो बच्चा मरा था वो कोई दूसरा ना ये मेरा छोटा भाई था भैया रोज मरे रोज जिया दुनिया में आओ सबके गंदा हम साफ करी पानिया में मैं
मैंने कहा था कि भिखारी तू क्या मेरा खाना खाएगा, जा कहीं गंदा खा ले। आज उसका परिणाम है कि मैं इस जन्म में धोबी के घर में अवतार लेकर के सभी के गंदे को साफ कर रही हूँ। और वही छोटा भाई जो डंडे से मारा था आज इस मृत्युलोक में रोज मरता है और रोज जन्मता है। 184 का बहुत बड़ा भागीदार बना है। राजा सुन करके धुनियास कह रहे न रे, इसका मतलब तू सबसे मेरी छोटी बहन है? कह रहे हाँ भैया, हम अपने करनी का फल पावत हैं और आप अपने करनी का फल पाए। एक रोटी का टुकड़ा दान देने के नाते आप राजा बन गए हैं। तो परिणाम निकला बाबूजी, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अंतिम भाव में कहना है, तब राम हित गुरु सीताराम कबि लहुरी के फुलवारी। हित गुरु स्वर्ग गए कब किशोरी का तैयारी। अरे विधाता जे करेला जे झुकले, ओ विधाता जे करेला जे झुकले। रमा शंकर यादव के लगे प्रेम से नाता।